ये फरवरी 14 के दिन हम लोग आके फिजिकली इंस्पेक्शन किए हैं। हमको फार्माकोविजिलेंस चारमीनार के तहत से बहुत सारे कंप्लेंट्स आए हैं कि अताउल्ला डॉक्टर अताउल्ला के नाम से इंस्टाग्राम में बहुत सारे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं। सो उनके तहत हम लोग ये फरवरी 12 के दिन आके इंस्पेक्शन किया है। जॉइंट इंस्पेक्शन आयुर्वेदा ड्रग इंस्पेक्टर पृथ्वीराज साहब और मैं यूनानी ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर अनुदीप, हम लोग आके इंस्पेक्शन करे टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के तहत जब आए थे, यहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स पाए गए हैं। वो ड्रग्स भी हम लोग उठा के उसको सैंपल के लिए हमारे तेलंगाना स्टेट ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी के लिए भेजे गए थे। तो ये ड्रग्स जो है बिना लाइसेंस के मैन्युफैक्चर करे सो ड्रग्स है और ये अनलेबल्ड मिसलीडिंग ड्रग्स है। तो ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो ये सारे ड्रग्स को हम लोग जो सैंपल्स में समा के एक सैंपल हमारे ऑफिस में और एक सैंपल जो है सो हम डिटेल के लिए भेजे हैं। उसको आने के बाद इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और ये जो डॉक्टर यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये बिना लाइसेंस के हैं और इनके पास कोई मेडिकल डिग्री ही नहीं है। ये ऐसे आवाम के साथ ये धोखा के जैसे ही माना जाता है। सिर्फ एक लीगल डॉक्टर ही एडवाइस कर सकता है कि कौन सा ट्रीटमेंट में कौन सा इलाज कर सकता है। और बहुत सारे डिसीजेस जैसे कैंसर को हम ठीक करते हैं, ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945 के हिसाब से ये डिसीजेस को हम ट्रीट करते बोल के कहीं खुलेआम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये ड्रग्स का कहीं भी कंफर्म क्यूर नहीं है। विदाउट प्रॉपर रिसर्च एंड एविडेंस ये ड्रग्स और ये ऐसी तरीके के ट्रीटमेंट्स करना गैर कानूनी काम है। कितने साल से चल रहा था? हम जब पहली बार आए थे 12 तारीख के दिन, उस दिन पता चला कि यहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत लोग थे। हम देखे गए कि एक लोगों से 3,000, 3,500, 4,000 रुपये का दवा बेचे जा रहा है। और ये ड्रग्स जो है करीब करीब एक 2.5 ईयर से यहाँ पे चल रहा बोल के उनके तहत से हमको मालूम हुआ। जी ये चीज़ हमको नहीं पता है, मगर ये कंपनी तो रजिस्टर्ड एक मिनिस्ट्री ऑफ एक अफेयर्स का एक लेटर है, उससे तो ये रजिस्टर्ड फर्म ही है। पेपर तो देके है, हमको कोई पेपर नहीं दिया गया। एक्चुअली हमको इनको उनका एड्रेस के लिए भी मांगे थे टाइम देके, मगर वो लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे। इसके लिए हमको अभी आके सीज करना हो रहा है। हमको भी प्रेशर है। हम पूरे आवाम से भी यही गुजारिश करते हैं कि आप जो डॉक्टर के पास जाते हैं उनका मेडिकल डिग्री बराबर देख के उनका इलाज के ऊपर जाइए। और ये ऐसा इंस्टाग्राम में और फेसबुक में देख के व्हाट्सअप के ट्रीटमेंट्स करे तो ये आपका ही सेहत के लिए बहुत बुरा हो जाता है। ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। कि क्या है, देखिए एक 10 रुपये का सॉल्ट का पैकेट के इतना इतना मेंशन रहता है इसमें क्या है, कैसा बना है, कब बनाया गया है। तो अब कोई बीमारी के लिए आप दवा लेते हैं तो दवा उसके ऊपर कुछ नाम नहीं है, लेबल नहीं है, बैच नंबर नहीं है, एक्सपायरी नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं है, कहाँ मैन्युफैक्चर है वो डेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो दवा खाने से आपको फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये आवाम से भी ये गुजारिश है कि ऐसे क्वैक्स को, ऐसे जो गैर डॉक्टर के इलाज जो करते हैं उनसे सावधान रहना है और सतर्क रहना है। सर अगर कोई पब्लिक आप तक नहीं छोड़ना चाह रही है ऐसे कोई और इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो आप सबको कहाँ पर? जी हमारा ऑफिस जो है सर सिकंदराबाद क्लॉक टावर के पास रहता है। कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना चाहता है तो हमारा ऑफिस सिकंदराबाद पासपोर्ट ऑफिस के ऑपोजिट में डिपार्टमेंट ऑफ आयुष बोल के हमारा ऑफिस है। वहाँ पे आके हमारा ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी बोल के रहता है, तो उनसे अप्रोच कर सकते हैं। वो ऑफिस में आपको पूरा लाइसेंसिंग का सुविधा रहता है, वहाँ पे आप लाइसेंस पाया जा सकते हैं। आपको अगर कंप्लेंट करना है अगर किसी ऐसी जी कंपनी जी 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 उसके लिए आप हमारे ऑफिस को कंप्लेन कर सकते हैं। हमारा ऑफिस है 8-1-14 मार्केट स्ट्रीट, ऑपोजिट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, सिकंदराबाद, तेलंगाना। यहाँ पे आप कंप्लेंट दे सकते हैं। और ये राइट जो है हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब के तहत से और हमारे डायरेक्टर चिट्टम लक्ष्मी मैडम के इंस्ट्रक्शंस और हमारे ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी आयुर्वेदा और यूनानी परमेश्वर नायक साहब आयुर्वेदा के और जय वसंत राव साहब यूनानी के, उन लोगों के तहत से हम यहाँ आके ये यूनिट को आज आपके समक्ष में सीज करेंगे। आगे चल के डॉक्टर की क्या जी डेफिनेटली इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये यहाँ से नहीं, इवन दिल्ली से हमको कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि ऐसे क्रैक्स के ऊपर आप हमको एक्शन लेने के लिए, तो डेफिनेटली इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी कानूनी तरीके से। एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत से इसका कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल तो अभी हम सीज नोटिस देके इसको सीज करेंगे ये यूनिट को। पूरा हॉस्पिटल सिस्टम ये जी देखिए, ये हॉस्पिटल बोल के आप बोल रहे हैं, ये इसका कोई लाइसेंस नहीं है।
ये मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं है, ना तो फ्री सेल सर्टिफिकेट नहीं है, ना इन लोगों के पास सेल लाइसेंस नहीं, रिटेल लाइसेंस नहीं है, या नहीं तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस नहीं है। इन लोगों के पास कोई लाइसेंस नहीं है। जब हम उनके जीएमपी एक्चुअली जो भी आयुर्वेदा और यूनानी सिद्धा के ड्रग्स होते हैं, ये जीएमपी नॉर्म्स के ही यूज़ करना चाहिए। जीएमपी मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ये लोग दिखा है तो यूके का, यूएसए का, इधर का उधर का दिखा रहे हैं, वो नहीं चलेगा। लैंड ऑफ लॉ इधर का, इंडिया का अपने कानून के हिसाब से जीएमपी सर्टिफिकेट तेलंगाना में जो प्रैक्टिस करेंगे वो लोग यहाँ के जीएमपी सर्टिफिकेट जो फर्म्स रहते हैं उन्हीं से लेना चाहिए। आप कोई भी दवा उठा के देखेंगे उस पर रहता है कि तेलंगाना का लाइसेंस नंबर रहता है, T-U- ऐसा एक नंबर रहता है और जीएमपी लोगो रहता है, वही दवा जेन्यून रहता है।